पानी का सर ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। जब से रिचार्ज सिस्टम हुआ है कभी मोटर रिचार्ज होती हैं और जब इनका रिचार्ज 5,000 10,000 का जो भी होता है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं रेजिडेंट्स अपनी तरफ से, बेचारे कुछ करे जा रहे हैं, हम लोग करे जा रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, फाइल इधर है उधर है, वही चल रहा है। हम सारी कॉलोनी में सफाई के लिए हमने अपने 2 सफाई वाले RWA ने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, वो सारी गलियों की सफाई करते हैं, लेकिन इस कूड़े को तो हमारे सफाई वाले नहीं उठा सकते। ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उठाना है। पानी हम नहीं भरवा सकते, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कूपन रिचार्ज कराना है। तो जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करे, जो RWA की जिम्मेदारी है वो RWA करेगी। अलग अलग इलाके, कॉलोनी, सोसाइटी में पार्क बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि लोग वहाँ जाकर सेहतमंद रह सकें। लेकिन अगर पार्क ही बीमार हो तो लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पॉश इलाके, राजौरी गार्डन इलाके के ग्रीन MIG फ्लैट्स में, और यहाँ पार्कों में तमाम तरह की समस्याएं हैं। चाहे उन पार्कों में पौधों को पानी देने की समस्या हो या फिर कूड़े करकट का अंबार हो, इस तरह की तमाम समस्या से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पार्क के एक किनारे, या पार्क छोटा सा पार्क है, किनारे का काफ़ी सारा हिस्सा पार्क का इन कूड़ों के ढेर से जो है सो वो छिप गया है, और लोग यहाँ पे आते भी हैं तो परेशानी होती है, क्योंकि कई महीने से, जो हमें यहाँ के लोगों से, RWA से पता लगा, कई महीनों से ये कूड़ा इसी तरह से जमा किया जा रहा है। और अब तो कूड़ा सड़ने की वजह से आसपास में आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये फ्लैट्स हैं, चारों तरफ फ्लैट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, और इसकी जो बदबू शुरू होती है तो लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। ये तमाम पार्क के चारों तरफ ऑलमोस्ट फ्लैट बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं, और जब ये तकरीबन 9-10 महीने हो गए इस तरह से कूड़ा ये पार्क में पड़ा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ होती हैं, बदबू आती है। और दूसरी तरफ पार्क के इसी हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो बैठने के लिए बेंच बनाया गया है वो कैसे कूड़ों से पटी पड़ी है। साथ ही ये सीमेंट का बेंच है जो पूरी तरह से ढक गई है, यहाँ लोग बैठ नहीं सकते। साथ ही इसके बगल में एक लोहे का बेंच है जो टूटा हुआ भी है और इसको भी जंग खा रहे हैं, ये भी कूड़ों के बीच ही है। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं जो है सो यहाँ जो लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। यहाँ हमारी जानकारी में 13 पार्क हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था सिर्फ 4 पार्कों में है। उसमें भी जो MCD की तरफ से, MCD के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर समस्या कब से है और क्यों है। सर, सबसे पहले अपना नाम। मैं SP सिंह हूँ, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ मेरी ये सारी टीम है जो आज आपके सामने रूबरू है, और जिस स्थिति को आज वस्तु स्थिति को आपने छूने का काम किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी RWA और अपने रेजिडेंट्स की तरफ से। ये समस्या एक नासूर के रूप में हमारे सामने है। क्या बैठ सकता है बुज़ुर्ग? यहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, बच्चे रहते हैं। क्या बच्चे इस पार्क में खेल सकते हैं? उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। आपने सारी चीज़ों को, अब सिर्फ इस पार्क को आपने दिखाया है, मैं आपको दूसरे पार्कों में ले जा करके भी दिखाऊं। हमारे पास 13 पार्क जिसकी आपने देखा, उन 13 पार्क में लगभग स्थिति यही है। तो ऐसी स्थिति में पार्कों का होना या ना होना लगभग बराबर है। पानी की जो समस्या है, जो 13 पार्क में हमें मोटर दे रखी है 4 जगह पर, वो पार्क 13 पार्क को बाकी के फीड करती हैं। आज 4 पार्क में ही पानी हो रहा है, क्योंकि एक मोटर के पास ही सिर्फ कूपन रिचार्ज है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कूपन रिचार्ज करे, और उसके अंदर पानी का निकासन तभी हो पाएगा जब उस मोटर में कूपन रिचार्ज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करा देता है। ये एक नियम है, और ये पता नहीं इनके बीच में इंटरनल हो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और दिल्ली जल बोर्ड के साथ अगर पानी का कुछ लेन देन का हिसाब है तो वो उनका अपना होता है। लेकिन उसके वजह से आज हमारे 9 पार्क जो हैं बिल्कुल मृत शैया पर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये कह रहा हूँ कि इस पार्कों की वजह से हम लोग ये गर्व के साथ पहले कहते थे कि हमारे हर DDA के बने हुए मकानों के पास पार्क जरूर है, लेकिन पार्क का होना सिर्फ एक नाम की बात रह गई, वास्तविकता से हम इससे परे हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है, आज इंद्र देवता कुछ हम लोगों पे बहुत ज़्यादा खुश हुए, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी ये धरती गीली दिख रही है। तो शायद 2-4 दिन हमारे जो लोग पार्क को मेंटेन करवाते हैं, हमारे कुछ साथी यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं, जो पार्क को उन्होंने एक तरह से एक सामाजिक रूप से एक जिम्मेदारी ले रखी है कि वो पार्क की देख रेख करते हैं,
पानी की समस्या हो, वो RWA को बताते हैं जब तक कि भाई ये समस्या है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। तो उस समस्या को जब RWA के सामने आता है तो RWA हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके इसको निपटवाने का काम करती है। आज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हम लोगों ने चिट्ठियाँ कई लिखी हैं और इस कूपन के बारे में कि भैया इसको रिचार्ज करो ताकि पानी लोगों को मिल पाए। और अभी तक तो ऐसा है कि अभी अकाउंट्स में है, अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम वास्तविकता क्या है, या वो सिर्फ बहकाने और हमें लटकाने के लिए कह देते हैं कि चल शायद बारिश हो जाएगी तब ये शांत हो जाएंगे। तो हमारे हॉर्टिकल्चर वाले इस बात पे अंदाज़ा लगाए रखते हैं कि पानी ना ही देना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है और बारिश हो जाए तो इनका काम अपने आप चल जाए। तो बारिश तो किस की स्थिति को तो कोई भी नहीं जान रहे, यहाँ किसान भी इस बात को नहीं जान पाता है कि बारिश कब होगी। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी दुर्दशा हो चुकी है जो पार्क होना या ना होना, बल्कि पार्क हमारे लिए एक हेल के रूप में, एक नर्क के रूप में एक हो गया, क्योंकि जब इसकी बदबू और इसकी सड़ांध और जब इधर की पुरवैया हवा या जब हवा आकर के इन इर्द गिर्द में बालकनी में बैठना दिक्कत हो जाएगी अगर इस तरह की बात रहेगी। हॉर्टिकल्चर विभाग से कई बार कहते हैं, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद एक बार उनका ट्रक आता है और वो जहाँ उनको सुविधा होती है वहाँ का उठा के ले जाते हैं। उनका कोटा पूरा हो गया, वो कहते हैं जी हमको तो पूरा एरिया देखना है रजौरी गार्डन का, आप अपने पार्कों की बात क्या करते हो। पर्पस ये है कि हमें पूरा आपने देखना है तो आप ट्रकों की संख्या बढ़ाओ। आपके पास अगर वहाँ तक जाने का ट्रक का मार्ग नहीं है तो आप ठेले के से उठवाओ। उठवाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन अगर नीयत हो तब, नीयत की ज़रूरत है। यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि काम करने की नीयत होगी, काम निश्चित तौर से होगा, सफाई भी होगी। हम सारी कॉलोनी में सफाई के लिए हमने अपने 2 सफाई वाले RWA ने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, वो सारी गलियों की सफाई करते हैं। लेकिन इस कूड़े को तो हमारे सफाई वाले नहीं उठा सकते, ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उठाना है। पानी हम नहीं भरवा सकते, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कूपन रिचार्ज कराना है। तो जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करे, जो RWA की जिम्मेदारी है वो RWA करेगी, जो हमारे रेजिडेंट की जिम्मेदारी है वो हमारे रेजिडेंट करेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ कॉलोनी के, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या ये लोग झेल रहे हैं। आखिर ये पानी की समस्या कब से है और आप लोगों ने प्रयास भी किया होगा, शिकायत भी की होगी? भाई पानी का सर ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। जब से रिचार्ज सिस्टम हुआ है कभी मोटर रिचार्ज होती हैं और जब इनका रिचार्ज 5000 10,000 का जो भी होता है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हम MCD में जो अपने हॉर्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर वगैरह जो भी लोग, जिन लोगों तक हमारी पहुंच है, हम उनके पास जाकर अपना जितने एवेन्यूज़ हैं उनका ऐप है, ऐप के थ्रू हम लोग अपना कंप्लेंट, अपना रिक्वेस्ट दर्ज करवाते ही रहते हैं। हमने अपने कॉर्पोरेटर को बात करी, कॉर्पोरेटर ने जो लोग अपने सो कॉल्ड एजेंट्स, हम तो उनको एजेंट कहेंगे, जिनको अपॉइंट किया हुआ है काम करने के लिए, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि काम करें। लेकिन ये सब चीज़ें जो है क्रेडिट लेने के लिए 15 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट करने के लिए कि टाइम पे काम हो जाए। जब पौधे हैं, पौधों को पानी की ज़रूरत है, नहीं होगा तो मर जाएंगे। तो वो हम पिछले एक पार्क में हो गया रिचार्ज, 3 पार्क जो है बिना रिचार्ज के हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। रेजिडेंट्स अपनी तरफ से बेचारे पुश करे जा रहे हैं, हम लोग करे जा रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, फाइल इधर है उधर है, वही चल रहा है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, क्योंकि समस्याएं पौधों को पार्क में पानी देने की भी है, साथ ही जो जगह जगह कई पार्कों में कूड़ों के अंबार लगे हैं उसको लेकर भी। क्या लगता है कि MCD में पहले BJP की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बदला कुछ? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही थी। मेरा नाम आलोक सेठी है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और सरकारें बदलती रहती हैं। इस बारी जो है एक सरकार चेंज होकर दूसरी आई है, अभी तक उसमें कोई हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया है। हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है उसको हमारी इन समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। मेन समस्या हमारे प्रेसिडेंट सर ने जो आपको सारी विस्तार में बताई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो कि पिछले 2 साल से सुंदरता और सफाई में अवार्ड लेती आ रही है, हमारे पार्क भी उसी तरह ही साफ़ सुथरे रहें। वो साफ़ सुथरे सिर्फ हमें जब डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी तभी साफ़ सुथरे रह पाएंगे, और इसके साथ साथ हरियाली, हरे भरे पार्क वो तभी रह पाएंगे जब हमारे पास मोटर जो हैं उनका रिचार्ज हो जाए और वो सब काम करती रहें। तो हरियाली जब होगी तो हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे सभी फले फूलेंगे और सेहतमंद रहेंगे। आपके थ्रू हमारी यही विनती है, निवेदन है कि हमारे इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए यही आशा करते हैं कि आप जो है हमारा ये
निवेदन सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि वो हमारी इन समस्याओं को दूर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दूर कर सकें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दें। मेरा नाम कुलविंदरजीत सिंह, क्या मैं समस्या है? यहाँ की सोसाइटी का मेंबर हूँ। समस्या ये है कि सर हर गर्मी के अंदर यहाँ पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी हम पूरा साल मेहनत करते हैं अपने पेड़ पौधों को बड़ा करने में, वो 3-4 महीने के अंदर सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो होता है। कूड़े की समस्या आपने देख ली है, इसको कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई उठाता नहीं इनको। वो एक ही ट्रक कहते नहीं, हमारे पास एक ट्रक है, इसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं। वो ये भी कहते हैं कि हमने पूरा रजौरी गार्डन देखना है, आप ही के पार्क नहीं देखनी। तो आप बताओ इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? हम तो उन्हीं को बता सकते हैं, लेकिन सुनवाई हमारी कितनी कोई है परेशानी होती है? पार्क में कूड़ा जमा है, मच्छर, इसमें दुनिया भर के मच्छर हैं। हमारे जो माली हैं वो भी काम करते हैं, तो वो भी कई बार परेशान हो जाते हैं। पूरी पेंटें पहनकर, कपड़े पूरे पहनकर यहाँ काम करना पड़ता है, क्योंकि मच्छर काट ना जाए। और कई बार यहाँ से बीमारी जो चिकनगुनिया वगैरह जो है वो यहीं से पैदा होती है। आज भी अगर तो ये कूड़ा उठाएंगे तो दुनिया भर का मच्छर होगा इसके नीचे है। और जिसका कोई समाधान नहीं है। तो समस्याएं जो हैं सो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जो पार्क में गंदगी है, बदबू है, उस वजह से लोग अपने बच्चे को पार्क में नहीं भेज पाते हैं। और पार्क में जो पानी की समस्या है वो तो लगातार बनी हुई है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं इनके गर्ग यहाँ का रेजिडेंट हूँ। 2-3 समस्या जो आपके सामने गई बड़ी ज्वलंत समस्या है यहाँ की, और हम लोग बड़े दिनों से यहाँ पर प्रयासरत हैं कि यहाँ के रेजिडेंट सब मिल करके और RW अपने संयुक्त प्रयासों से पूरे पौधे वगैरह, पूरे पार्क्स वगैरह में सारे थ्रू आउट जितने पार्क हैं वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पानी के अभाव में, पानी की दुर्व्यवस्था से वो सारा प्रोग्राम पूरा फेल हो जाता है पूरा, और पार्कों की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको मतलब कि किसी यूज़फुल ही नहीं रहते वो। दूसरे जो सबसे बड़ी समस्या आपको कूड़े की बताई थी, ये बड़ी खतरनाक समस्या है। इसमें कंटेमिनेशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रीडिंग होती है। और वो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर डेंगू की ब्रीडिंग, क्योंकि जब जहाँ कूड़ा होगा तो नेचुरल कूड़े के आसपास वाले भी कुछ चीज़ें डाल देंगे वहाँ पर, तो पानी का वहाँ पर पानी जमा होगा और वहाँ पर ब्रीडिंग होती है, जिसको वो जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जब वहाँ ब्रीडिंग होने लगती है तो वहाँ पर रेजिडेंट को पार्क में आना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का, बुजुर्गों का, इवन जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है उनके लिए दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वो बेचारे पूरे कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, कि सुधा जी ने आपको बताया ये बात, ये सच है बिल्कुल, कि पार्क में आने से भी डरते हैं लोग। तो इस समस्या का तो समाधान होना चाहिए, इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या। और डेंगू के बारे में लोगों को पता है कि दिल्ली की इतनी बुरी हालत है कि उसका ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, कंफर्टेबल ब्रीडिंग के लिए तो उनको बहुत अच्छी जगह मिल जाती है यहाँ पर। तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि समस्याओं के ऊपर थोड़ा विचार किया जाए और सरकार ध्यान दे तो भला हो जाएगा इन रेजिडेंट्स का यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो रजौरी गार्डन ग्रीन MIG फ्लैट्स के लोगों की परेशानी आपने सुनी कि किस तरह से जो पार्कों में पिछले कई महीनों से पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने कई बार, एक बार नहीं कई बार जो है सो शिकायत की MCD से, स्थानीय BJP पार्षद से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, लेकिन ना ही इस पार्क में जो पानी की समस्या है, पौधों को पानी मिलना चाहिए, उस पानी की समस्या ही को ही दूर किया गया। ऊपर से जो MCD की एक और लापरवाही देखने को मिली कि अलग अलग पार्कों में कूड़े का ढेर जमा हो रहा है, और लोगों को ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में जब बरसात होगी तो ये कूड़े सड़ेंगे या पानी जमा होगा, तो ऐसे में फिर से डेंगू और अन्य बीमारियों के होने का खतरा भी मंडराने लगा। साफ तौर पर ये हालात दिखा रहे हैं कि पहले MCD में BJP की सत्ता थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो MCD के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आई थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उसके बाद इलाके के हालात जो है सो काफ़ी सुधार दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग अपनी परेशानी को लेकर परेशान हैं।